जिंदाबाद। अरे भाई आप हटिए ना, क्या है? अरे आप लोग क्यों आ रहे हैं भाई? अरे आप लोग हटिए ना भैया, आप लोग हटिए ना, हम लोग को लेने दीजिए। हाथ खींच लीजिए, हम लोग का नहीं हो पाएगा, हाथ खींच लीजिए अपना। आइए। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और मुझे ये अवसर मिला है राज्यसभा में झारखंड का प्रतिनिधित्व करने का, इसे मैं उन कार्यकर्ताओं को समर्पित करता हूं जिनकी मेहनत और तप का परिणाम है कि हम इस स्थिति में हैं कि झारखंड जैसे राज्य से देश की सर्वोच्च पंचायत में हम अपना सदस्य चुन करके भेज रहे हैं। ये पूरी तरीके से हमारे निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता जो बूथ स्तर से लेकर के मंडल, जिला और प्रांत स्तर तक लगातार दिन रात मेहनत करके पार्टी को इस स्थान पे लाके खड़ा करते हैं, तो मेरा उनके प्रति बहुत आभार है। और साथ ही साथ मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं उच्च सदन में झारखंड का प्रतिनिधित्व कर सकूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी जी, माननीय अर्जुन मुंडा जी, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी और सभी नेताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया। मैं हृदय से सभी का आभारी हूँ। अब आगे अगर कहा जाए तो कई चुनौतियां हैं जैसे, देखिए झारखंड असीम संभावनाओं वाला प्रदेश है। यहाँ के लोग प्रतिभाशाली हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, सहज सरल स्वभाव के हैं। लंबे समय से झारखंड पलायन का दंश झेल रहा है। झारखंड की इमेज एक खनन उद्योग के प्रदेश के रूप में केवल है। तो कई चीज़ें हैं, स्वास्थ्य सेवाओं का क्षेत्र है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम करना बाकी है, पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं। वर्ल्ड क्लास अगर आधारभूत संरचना यहाँ बने तो झारखंड बहुत बड़ा एक पर्यटन का हब भी बन सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर काम करना चाहिए। और झारखंड की सबसे विशेष बात, झारखंड की जनता का उस उच्च सदन में मैं आवाज़ बन सकूं, इसका प्रयास रहेगा। अच्छा, अगर यहाँ कहें तो झारखंड, अगर संथाल की बात करें तो घुसपैठ की समस्या है, अगर इधर बात करें धर्मांतरण की बात आती है। देखिए, सीमावर्ती राज्य होने के कारण बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है जिसने कई हिस्से में, झारखंड के कई हिस्सों की डेमोग्राफी को बदल डाला है। उससे बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न हो रही है। हमारे राज्य के जनता के लिए जो रोजगार के अवसर हैं उस पर भी बांग्लादेशी घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं। धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे जनजातीय समाज की बहनों से विवाह करके ज़मीन खरीदना, ये सब बहुत बड़ी समस्या सीमावर्ती क्षेत्रों में है। साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, सिमडेगा, लोहरदगा की डेमोग्राफी पिछले 10 वर्षों में बहुत तेज़ी से बदली है और उसके कारण बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें मूलभूत समस्याएं हैं। झारखंड में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसने 5 साल बहुत मेहनत करके फिर से झारखंड को विकास के रास्ते पर लाया था। झारखंड एक विकसित राज्य बनने की दिशा में बढ़ रहा था, एक ब्रांड बन के उभर रहा था। दुर्भाग्य से हम सत्ता से बाहर हुए और जो सरकार पिछले 4-5 वर्षों से रही उसने वो सारे काम रोक दिए, बंद कर दिए जो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए थे। यहाँ बड़े बड़े गारमेंट इंडस्ट्री आना शुरू हो गई थी, अरविंद मिल, ओरिएंट क्राफ्ट, सृजन के नए अवसर उत्पन्न हो रहे थे। लेकिन इस 4-5 सालों में वो सारे फिर से पीछे चले गए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो शुरुआत है, प्रारंभ है। आने वाले दिनों में जैसी भूमिका तय होगी निभाने का प्रयास करूंगा। अभी सामने में लोकसभा चुनाव है और जैसा आपने कहा, सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में जिस प्रकार से काम किया है, विकास का जो एक गाथा पूरा देश लिख रहा है। 2047 तक प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत को दुनिया का एक विकसित राष्ट्र हम बनाएंगे और पूरे देश की जनता प्रधानमंत्री जी के साथ संकल्प लेकर के उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है।
तो हम नहीं समझते हैं कि झारखंड में उससे इतर कोई स्थिति होगी। झारखंड की सभी 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 400 से भी अधिक सीटें इस बार आएंगी और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी इस देश का नेतृत्व करेंगे, ये तय है। विपक्ष बिखरा हुआ है, आपसी मतभेद, महत्वाकांक्षाओं का टकराव, ये सारी चीज़ें उन्हें कभी एक नहीं देंगी। कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये चुनाव भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए।